जय भीम दोस्तों। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आजम खान ने क्या बोला है। बसपा को लेकर रामपुर और सपा के बीच सब कुछ शांत और स्थिर दिख रहा है, क्योंकि आजम खान अभी भी पार्टी के एक प्रमुख स्तंभ है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी भूमिका ने हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन हाल ही में उनका एक बयान आया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। 23 महीने की जेल यात्रा के बाद सितंबर में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए आजम खान की चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसके पीछे छिपी गहरी नाराजगी और कसक किसी से छिपी नहीं। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अभी तक उनसे औपचारिक मुलाकात नहीं की। कोई संवेदना, कोई सहानुभूति या कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आजम साहब जैसे कद्दावर नेता को 5 साल तक छोटी सी कोठरी में अकेलेपन की सजा भुगतनी पड़ी और पार्टी ने उनके इंतजार में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसा लगता है जैसे वे भूल ही गए हों। सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं में शुमार आजम खान जब जेल से बाहर आए तो हर कोई 2 सवालों का जवाब चाहता था। पहला, रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने उनसे मिलने क्यों नहीं, और दूसरा, क्या वे इतने नाराज हैं कि सपा छोड़कर बसपा की शरण में चले जाएंगे। आजम खान का जवाब चतुर शतरंज खिलाड़ी सा था, सीधा निशाना साधते हुए लेकिन दिशा अस्पष्ट छोड़ते हुए। उन्होंने कहा, राजनीति की दिशा का अनुमान लगाना आसान नहीं, आगे क्या होगा समय बताएगा। फिर उन्होंने जोर देकर कहा, हमारे पास एक चरित्र है और चरित्र का मतलब ही यही है कि हम सिद्धांतों पर अडिग रहें। लोग चाहे तो प्यार करें, लेकिन हम बिकाऊ नहीं हैं। मैंने हमेशा साबित किया है, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, साथ देंगे। जब उनसे नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं बेवकूफ तो हूं, लेकिन इतना भी नहीं। सवाल का सीधा जवाब न देकर आप खुद अंदाजा लगाते रहिए। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि 15 दिन बाद 9 अक्टूबर को मायावती लखनऊ में बसपा की एक बड़ी रैली बुला रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या आजम वहां पहुंचकर बसपा में शामिल हो जाएंगे। बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने खुला न्योता दिया है कि अगर आजम खान बसपा में आना चाहें तो उनका स्वागत है, क्योंकि इससे पार्टी मजबूत होगी। मायावती के करीबी नेता ने भी कहा कि आजम जैसे कद्दावर नेता का आना बसपा को नई ताकत देगा। लेकिन आजम ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा, मैं बिकाऊ नहीं हूं और इन बातों पर कुछ नहीं कहूंगा। सपा के शीर्ष नेता शिवपाल यादव ने भी ऐसी खबरों को अफवाह बताया है, कहते हुए कि आजम सपा के ही रहेंगे। इधर खबरें हैं कि 24 सितंबर को सपा के एक पूर्व विधायक ने दोपहर में अखिलेश यादव और आजम खान के बीच बातचीत कराई। इसी के बाद आजम ने मैं बिकाऊ नहीं हूं वाला बयान दिया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव के अनुसार 8 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्राइवेट जेट से बरेली पहुंचेंगे और सीधे रामपुर जाकर आजम से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात मायावती की रैली से ठीक एक दिन पहले हो रही है, जो साफ बताती है कि सपा उन्हें अपने साथ रखने के लिए कितनी गंभीर है। लेकिन आजम खान जैसे बड़े कद के नेता को यह तकलीफ जरूर है कि 27 महीने जेल में रहने के दौरान और अब 23 महीने बाहर आने के बाद भी सपा ने उनके लिए उतनी मजबूत बैकिंग नहीं दिखाई जितनी की उम्मीद थी। वे सपा में रहें या बसपा में जाएं, ये उनका फैसला होगा, मगर उनकी जुबान से तलखी झलक ही रही है। बसपा की ओर से लगातार संकेत मिल रहे हैं कि वे आजम को अपनाने को तैयार हैं, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। मायावती ने पहले भी आजम के समर्थन में आवाज उठाई थी और अब उनकी रैली को एक बड़ा मौका माना जा रहा है। फिर भी आजम ने स्पष्ट कहा है कि वे साफ सुथरे निकलेंगे और किसी अन्य पार्टी में जाने की अफवाहों को खारिज करते हैं। एक बार उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी का फोन आया क्या? सोचिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था, माइनस उनका। लेकिन 5 साल जेल में मोबाइल से दूर रहने के बाद मैं नंबर भूल गया, मोबाइल चलाना ही भूल गया। 23 सितंबर को जेल से छूटते ही उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला सीतापुर पहुंचे थे। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रामपुर में ही 93 मामले हैं। 12 मामलों में फैसला हो चुका, कुछ में सजा, कुछ में बरी, सभी में जमानत मिल चुकी है। 10 बार विधायक रह चुके, यूपी सरकार में मंत्री रहे आजम सपा के सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरे हैं। सपा में आने से पहले भी वे 4 बार विधायक चुने गए थे। अखिलेश सरकार में उनके पास 8 मंत्रालय थे। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अब 1.5 साल से भी कम वक्त बचा है। अखिलेश चाहेंगे कि आजम सपा में ही रहें, बसपा भी उन्हें ठुकराएगी नहीं, लेकिन अंतिम फैसला आजम का ही होगा। 5 साल की छोटी कोठरी में अकेले रहने की कसक, इंतजार की पीड़ा, माइनस ये सब अब उनकी राजनीति की दिशा तय करेंगे। बसपा की ओर से आ रहे इन संकेतों ने तो हलचल और बढ़ा दी है, मगर आजम की चुप्पी सबको सोचने पर मजबूर कर रही है।